नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। स्मगलिंग के हवाले से देखा जाए तो दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं कि जिनकी सरहदें हमसे ज्यादा तवील और हमसे ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ये उज़्र हमारे वाले ही देते हैं कि सरहदें तवील और दुश्वार गुजार हों तो स्मगलिंग की 100% रोकथाम मुमकिन नहीं। लेकिन रोना 100% का थोड़ा ही है। रोकथाम की हकीकी शरह 10 से 20% होगी और बाकी 80 से 90% स्मगलिंग का माल मुकामी मंडियों में बगैर किसी रोक टोक के ही डंप हो जाता है। और इसकी वजह तवील और मुश्किल बॉर्डर नहीं, रिश्वत का वो माल है जो खाने वालों को खुशहाल और मुल्क को कंगाल बना रहा है। कस्टम इंटेलिजेंस ने इस बड़ी बुराई को रोकने की छोटी सी कोशिश की है। स्मगलिंग का पहला मनफी असर कौमी खजाने पर पड़ता है, क्योंकि जब स्मगलर वसी पैमाने पर जरूरियात जिंदगी का मुख्तलिफ सामान मकामी मार्केटों में फैलाते और फरोख्त करते हैं तो सरकार को करोड़ों अरबों का टैक्स नहीं देते, बल्कि सरहदी चौकियों पर चंद लाख रुपए रिश्वत खिलाकर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। उधर मकामी सनतें हुकूमत को बिजली गैस के भारी बिलों समेत दर्जनों इक़साम के टैक्स अदा करती हैं, लिहाजा उनका महंगा सामान मार्केटों में धरे का धरा, जबकि स्मगलिंग का सस्ता माल हाथों हाथ फरोख्त हो जाता है। इसका बदतरीन नुकसान ये है कि मकामी सनतें बंद और हजारों लाखों अफराद बेरोजगार हो जाते हैं। पाकिस्तान में स्मगलिंग का सामान जिन हमसाया मुल्कों से लाया जाता है उनमें अफगानिस्तान और ईरान सर फहरिस्त हैं, जबकि स्मगल शुदा सामान की अंदरून मुल्क तरसील के लिए बलूचिस्तान एक बड़ी राहदारी का काम दे रहा है। जियो FIR की तहकीक के मुताबिक अफगानिस्तान से आने वाले स्मगलिंग का सामान पहले अफगान सरहदी इलाके वेश पहुँचाया जाता है, जहाँ से चमन, कोयटा, कल्लात, खुजदार और हब से होता हुआ कराची पहुंच जाता है। उधर ईरान से आने वाला सामान ईरानी शहर चाहबार से बलूचिस्तान के इलाके मंद लाया जाता है और फिर तुर्बत, गवादर और ओरमाड़ा के जरिए सिंध, पंजाब और मुल्क के दीगर हिस्सों में फैला दिया जाता है। ईरान की बात की जाए तो इब्तिदा में वहाँ से सिर्फ डीजल, पेट्रोल और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत स्मगल होकर आ रही थी, मगर अब इनका दायरा प्लास्टिक दाना, सिगरेट, टायर्स, इलेक्ट्रॉनिक अशिया, मुख्तलिफ इक़साम के केमिकल्स, कपड़े और दीगर अशिया तक फैल गया है। इसके अलावा ईरानी ब्लैक टी भी उन्हीं ममनू अशिया में शामिल है जिसे दरामद नहीं किया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान का शुमार चूंकि चाय पीने वाले बड़े मुल्कों में होता है, लिहाजा स्मगलर हर साल करोड़ों रुपए की ईरानी ब्लैक टी गैर कानूनी तौर पर मंगवा रहे हैं। पिछले दिनों कस्टम इंटेलिजेंस को ऐसी ही एक इत्तला मिली कि कोयटा से ईरानी ब्लैक टी की सैकड़ों बोरियां कराची स्मगल की जा रही हैं, जिसके बाद निगरानी और मुखबरी का नेटवर्क फाल हो गया। लाखों रुपए की गैर कानूनी चाय जूही साइट एरिया के एक गोदाम में डंप की गई, कस्टम इंटेलिजेंस का अमला कार्रवाई के लिए निकल खड़ा हुआ। अलाउ नहीं है, बिल्कुल इंपोर्ट अलाउ नहीं है, इसकी बैन की गई इंपोर्ट। ईरान से बैन लगा हुआ बिल्कुल। ये अब ये मुख्तलिफ रूट्स के थ्रू स्मगल हो गए। इधर जी हमें इन्फॉर्मेशन आई थी कि कोयटा से ये स्मगलिंग की चाय आएगी कंटेनर के अंदर। उसके बाद अपने बंदे हमने इधर लगाए हुए थे जो बैठ के सर्वेलेंस कर रहे थे। जब सारी चाय इधर आके कंप्लीट हो गई तो फिर हमने इधर रेड की है और ये साइट इंडस्ट्रियल एरिया का जो इलाका है ये, और ये स्मगलिंग शुदा चाय, ईरानी चाय है, ये ईरानी ब्लैक टी। ये 400 बोरियाँ हैं और एक का वजन जो है 66 kg है और अच्छी बड़ी मालियत की चाय है। तकरीबन कितनी मालियत होगी इसकी? तकरीबन ये 40 से 50 लाख रुपए की होगी चाय। तो डॉक्यूमेंट जो है वो जाली हैं और इससे मुताबिकत नहीं रखते हैं वो, और जो भी उसमें शो किया गया है वो नहीं है। और मालिक जो है वो बार बार ये आ रहा हूँ अभी नहीं आ रहा, वो गायब हो गया मालिक इसका चाय का। यहाँ साथ साथ यही बता चलूँ कि जो गोदाम या जो ये रेंट के जो वेयर हाउसेज हैं, इनको जो सामान जब यहाँ पर लाके इनसे डील करके जब यहाँ पर सारा का सारा सामान डंप कराया गया था तो उनको जितने डॉक्यूमेंट्स थे वो तमाम के तमाम जाली डॉक्यूमेंट्स है। क्योंकि स्मगल का माल था, इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन मौजूद नहीं है, इसलिए उनको तमाम लोगों को, जब यहाँ पे भी हमने आके मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की तो पता यही लगा कि उनको जाली डॉक्यूमेंट्स फराहम किए गए। जाली डॉक्यूमेंट्स देने के बाद में ये सारी की सारी स्मगल शुदा पत्ती यहाँ पर जमा कराई गई है।
स्मगलिंग कोई अनोखी बात नहीं, ये गैर कानूनी काम पूरी दुनिया में होता है। लेकिन हमारे यहाँ जारी स्मगलिंग का खौफनाक पहलू ये है कि जो इदारे स्मगलिंग रोकने के लिए कायम किए गए हैं, उनके ज्यादातर लोग स्मगलरों से साजबाज करके आंखें बंद कर लेते हैं। इसके बायस मुल्क की मईशत को हर साल अरबों रुपए का नुकसान, जबकि मकामी सनतें तेजी के साथ बंद होती जा रही हैं। GOFIR के लिए कैमरामैन मुरसलीन अहमद के साथ ज़ीशान शाह, कराची।